गोडसे की विचारधारा वाले लोग सत्ता में बैठे होने के कारण हमने इंडिया गठबंधन का साथ देने का निर्णय विगत लोकसभा चुनाव के दरमियान लिया। तब से लेकर अब तक हम उसी गोडसे की विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में सत्ता में बैठे लोग उसी विचारधारा के हैं और हम स्वर्गीय बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश को दिए संविधान की रक्षा हेतु गोडसे की विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान का कार्य यह निरंतर चलता रहता है। हमारे लिए महाराष्ट्र की 288 जगह का चुनाव यह बाबा साहेब के संविधान के रक्षण का कार्य करना है। विगत लोकसभा के चुनाव में भारत जोड़ो अभियान द्वारा महाराष्ट्र के 26 जगह पर हमने कार्य किया, जिसका सकारात्मक परिणाम जनता ने दिया। वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में आप एक भी किसान बताए जिसका उत्पन्न दुगना हुआ हो। योजना की खैरात बांटकर चुनाव जीतना संभव नहीं है, क्योंकि आज का मतदाता यह जागरूक और बाबा साहेब के संविधान का रक्षक है। देश में जाति जाति को आपस में लड़वाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को बांटने का कार्य हो रहा है। सामने भी सत्ता में जो आएगा हम उसे भी संविधान की रक्षा हेतु बाध्य करेंगे। उनकी लगाम भी हम कसकर रखेंगे। भारत जोड़ो अभियान का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी ऊर्जा के साथ महाविकास आघाड़ी को जिताने और भारतीय जनता पार्टी को हराने में लगाएगा। हरियाणा पर पूछे सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में अति आत्मविश्वास की वजह से कांग्रेस की पराजय हुई है। महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार ने चुनाव से 2 माह पूर्व महिला और युवक को रिश्वत देने जैसी है लाड़की बहन योजना। 23 में गांधी जयंती पे सेवाग्राम में मुझे बुलाया गया था। वहां अपनी बात रखी थी उस समय जबकि पूरे देश में काले बादल मंडरा रहे थे। फिर लोकसभा चुनाव के बाद सेवाग्राम में ही भारत जोड़ो अभियान का राष्ट्रीय सम्मेलन हमने किया और अब महाराष्ट्र चुनाव में भारत जोड़ो अभियान की भूमिका की शुरुआत के वक्त फिर एक बार गांधी की मिट्टी को छूने का अवसर मिला है। उससे प्रेरणा लेके अपने काम को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है। एक बात मैं शुरू में साफ कर दूं, जैसा संजय भाई ने कहा, भारत जोड़ो अभियान का काम महाराष्ट्र चुनाव से शुरू नहीं हुआ, महाराष्ट्र चुनाव पे खत्म नहीं होगा। मैं एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं, भारत जोड़ो अभियान का काम ना चुनाव से शुरू होता है ना चुनाव पे खत्म होता है। हमारे लिए, जैसा आपने कहा, भारत जोड़ो अभियान का कोई व्यक्ति ना टिकट मांग रहा है, ना हमें इससे दिलचस्पी कि महाविकास आघाड़ी में कौन सी सीट किस पार्टी को मिलेगी। जैसा मैंने कल कहा, हमारे लिए तो 288 सीट पर एक ही उम्मीदवार है, बाबा साहेब का संविधान। हमारे लिए इस देश की लोकशाही, गणतंत्र वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं और हम जानते हैं ये लड़ाई केवल चुनाव से नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन चुनाव उसके लिए दरवाजा खिड़की खोलने का माध्यम है। तो संसदीय राजनीति एक हिस्सा है, लेकिन उससे आगे बढ़ के सड़क की राजनीति, संघर्ष की राजनीति, जन आंदोलनों की राजनीति हमारा असली घर है। और उससे भी आगे बढ़ के संस्कृति की राजनीति, संस्कार की राजनीति, विचार की राजनीति। क्योंकि अंततः आज अगर गॉडसे की विरासत वाले लोग इस देश के सर्वोच्च पदों पे आसीन हैं, तो उसका कारण यह है कि हम एक संस्कृति और विचार की लड़ाई हारे हैं। जब तक उस लड़ाई को नहीं जीतेंगे तब तक हम इस देश को बचाने के इस महा अभियान को जीत नहीं सकते। लेकिन चुनाव उसके लिए एक छोटा पड़ाव है, उसके लिए खिड़की दरवाजा खोलने का माध्यम है। जैसा आपने बताया, लोकसभा चुनाव में भी हमने 150 से ज्यादा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में काम किया था। महाराष्ट्र में 26 में हमने काम किया था। उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी टिकट बाद में घोषित होगा, किसको टिकट मिलेगा हमें पता नहीं, हमें परवाह नहीं, लेकिन उससे पहले हमारे साथी वहां जाके काम करना शुरू करेंगे, लोगों को इस बारे में शिक्षित करेंगे। और मेरा तो एक बहुत सादा सा फॉर्मूला है,
कि इस वक्त देश में और महाराष्ट्र में, देश में और प्रदेश में, राष्ट्र में और महाराष्ट्र में जो राज है वो झूठ का, लूट का और फूट का राज है। जिस किस्म का झूठ यहां फैला है, साधारण उदाहरण इस वक्त हम विदर्भ में हैं। पंत प्रधान के हिसाब से किसान की आय दोगुना हो गई है। मुझे आप एक किसान विदर्भ में दिखा दीजिए जिसकी आय दोगुना हुई हो। उनके हिसाब से हामी भाव दिया जा रहा है। सोयाबीन की फसल 3900 4000 में बिक रही है, हामी भाव 4892 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, शुद्ध झूठ पे सरकार चल सकती है। लूट की सरकार, आपको मुंबई एयरपोर्ट से आगे देखने की जरूरत नहीं है, धारावी में जो हो रहा है उससे आगे देखने की जरूरत नहीं है। देश को लूटा जा रहा है, देश की परिसंपत्तियों को A1 और A2 के हाथ में पकड़ाया जा रहा है। और फूट की सरकार, जहां संभव हो हिंदू मुसलमान, और जहां हिंदू मुसलमान से काम न चले वहां जाट वर्सेस गैर जाट, मराठा वर्सेस गैर मराठा, धनगढ़ वर्सेस अदर ट्राइबल, और कुछ नहीं हो तो कुकी वर्सेस नागा, कुकी वर्सेस मितेई। इस तरह से देश में फूट डालना और राज करने का जो इस वक्त प्रकल्प चल रहा है पूरे देश में, ऐसी स्थिति में हर भारतीय की जो इस देश से प्यार करता है, संविधान से प्यार करता है, उसका इस वक्त पहला धर्म यह बनता है कि ये जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन्हें लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके सत्ता से हटाया जाए। आगे जो सत्ता में आएगा उसकी भी खबर ली जाएगी, उसकी भी लगाम खींची जाएगी, जरूरत हो तो उसके खिलाफ भी संघर्ष किया जाएगा। लेकिन आज एक न्यूनतम स्पेस बचाने का संघर्ष है जिसके लिए हम सब खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव में ये काम हुआ, जैसा आपने बताया, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन वो काम अधूरा है। देश को जिस खड्डे में ले जाया जा रहा है उस पे ब्रेक तो लगी है, लेकिन अभी गाड़ी रिवर्स नहीं हुई है, और रिवर्स करके गाड़ी को जहां ले जाना था वहां तो हमने प्रारंभ भी नहीं किया है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान की तरफ से देश के तमाम जन संगठन, जन आंदोलन जो सीधे सीधे चुनावी राजनीति में दखल सामान्यतः नहीं देते हैं, उन सब लोगों ने तय किया है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को जिताने और भाजपा और इनका जो गठबंधन है, ठगबंधन जो है, उसको हराने में लगाएंगे, ताकि देश में रास्ता स्पष्ट हो, ताकि आगे लंबी लड़ाई जो हमें लड़नी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।